राधे राधे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने जीके के कुछ सवाल, जीके और जीएस के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं। तो देर न करते हुए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या है आज का सवाल। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? आपका चार ऑप्शन है, 7, 7.5, 8.4 या 9.4, 8.9। आपका चार ऑप्शन है, 7, 7.5, 8.4 और 8.9। तो समुद्री जल का पीएच मान या पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर इज, आपका सी वाला ऑप्शन 8.4 होता है। दूसरा सवाल, हु डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म? हु डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? आपका चार ऑप्शन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या जेम्स यंग सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी इन चारों में से? तो आपका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, जेम्स यंग सिम्पसन। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? ये बच्चों के लिए जो पोलियो का वैक्सीन देते हैं वो किसने खोज की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जो बच्चों को पोलियो खिलाते हैं ना, वो पोलियो वही पूछा है। तो पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? आपका चार ऑप्शन है, कार्ल जोसेफ एबर्ट, रोनाल्ड रोस, रॉबर्ट सी गैलो और जोनास सॉक। तो आपका सही जवाब क्या होगा? पोलियो की खोज किसने की थी? तो बोले तो आपका डी वाला ऑप्शन, जोनास सॉक सही जवाब होगा। द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? आपका चार ऑप्शन है, मार्कोनी, गैलीलियो, ग्राहम बेल या केपलर। मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले देखने वाला कौन व्यक्ति था? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, गैलीलियो ने देखा था। Which of the planet is nearest to the earth? Which of the planets is nearest to the earth? इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, मतलब पृथ्वी से नजदीक है? इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? वेनस, वेनस का मतलब शुक्र, मार्स, मंगल, मर्क्यूरी, बुध और जुपिटर। तो इन चारों में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? ऐसे हमारे ये एनसीईआरटी में जो हमारे इंडियन किताब है, पुस्तक है, वहाँ पर वेनस दिया गया है। लेकिन अगर हम अमेरिका के नासा ने कोई खोज के अनुसार मर्क्यूरी बता रहा है। अमेरिका के नासा के अनुसार मर्क्यूरी है, बुध ग्रह है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के पुस्तकों में कौन सा बताया गया है? तो वेनस, बुध। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, अमेरिका को, नासा को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारा देश को प्राधान्य देंगे। तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, वेनस। ठीक है, अगर आप नेट पर सर्च करें तो मर्क्यूरी भी दिखाता है, लेकिन सही जवाब वेनस ही होगा। आप हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो हम वेनस को ही नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ बोलेंगे। द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, इंडो चाइना बॉर्डर या इंडो श्रीलंकन बॉर्डर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो श्रीलंका बॉर्डर। तो 9 डिग्री चैनल आपका बी वाला ऑप्शन, लक्षद्वीप के साथ संबंधित है। इससे मिकोय आइलैंड को अलग करता है ये 9 डिग्री चैनल। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड का बोले तो आपका 10 डिग्री चैनल है। इंडो चाइना बॉर्डर का पूछे तो आपका मैकमोहन लाइन है, और इंडिया श्रीलंका बॉर्डर के बोले तो पाक स्ट्रेट है। आपका सातवां सवाल, वेयर आर द पंपस प्लेन्स फाउंड? वेयर आर द पंपस प्लेन्स फाउंड? पंपस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका? पंपस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यह आपके ज़्यादातर आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना और कुछ हिस्से ब्राज़ील में। तो यहाँ पर तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या होगा? आपका सी वाला ऑप्शन, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या महादेश में ही आपका अर्जेंटीना है।
तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, साउथ अमेरिका। सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? छंदोग्य उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, ईश उपनिषद या मुंडक उपनिषद? सत्यमेव जयते आपका डी वाला ऑप्शन मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑन विच रिवर वाज द सलाल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड? ऑन विच रिवर वाज द सलाल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? झेलम, चेनाब, रवि या तावी? तो आपका सही जवाब होगा चेनाब, ये जम्मू और कश्मीर में है। ये सलाल परियोजना आपका चेनाब नदी पर निर्माण किया गया है। इन विच स्टेट इज लोकतक लेक लोकेटेड? इन विच स्टेट इज लोकतक लेक लोकेटेड? लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या तमिलनाडु? किस राज्य में है ये लोकतक लेक? ये आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, मणिपुर। मणिपुर में फ्लोटिंग लेक भी इसको कहते हैं। फ्लोटिंग लेक भी आपका मणिपुर में ही है। इन विच स्टेट इज द मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? इन विच स्टेट इज द मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुराई जिला में है या मदुराई शहर में है। कहाँ पर है मदुराई? आपका डी वाला ऑप्शन, तमिलनाडु में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स इन ब्रॉड गॉज इन इंडिया? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स इन ब्रॉड गॉज इन इंडिया? भारत में ब्रॉड गॉज के पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? भारत में ब्रॉड गॉज की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1708, 1780, 1776 या 1650? मैं एक बार फिर ऑप्शन को दोहराता हूँ, मेरा ऑप्शन में कुछ गलत हुआ है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका भारत में ब्रॉड गॉज की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1708 मिलीमीटर, 1680 मिलीमीटर, 1676 मिलीमीटर और 1650 मिलीमीटर? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, 1676 मिलीमीटर होता है ब्रॉड गॉज के पटरियों के बीच की दूरी। सी वाला ऑप्शन सही जवाब। इन विच ईयर वाज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? इन विच ईयर वाज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952, 1957, 1959 या 1961? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? आपका सी वाला ऑप्शन 1959 में हुई थी। बेगम अख्तर इज रिलेटेड टू विच आर्ट फॉर्म? बेगम अख्तर इज रिलेटेड टू विच आर्ट फॉर्म? बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? पेंटिंग, म्यूजिक, फोक आर्ट या डांस? पेंटिंग, म्यूजिक, फोक आर्ट या डांस? बेगम अख्तर के किससे संबंधित है? तो बोले तो म्यूजिक से। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इन विच ईयर डिड द जालियनवाला बाग डिजास्टर ओकर? इन विच ईयर डिड द जालियनवाला बाग डिजास्टर ओकर? जालियनवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? जालियनवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1915, 1917 और 1919? इन चारों में से आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, 1919 में जालियनवाला बाग की दुर्घटना हुई थी, ये पंजाब में। इन विच ईयर डिड द जालियनवाला बाग, ये सॉरी वही सवाल दोहरा रहा था। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
सैयद अहमद खान, जाकिर हुसैन, मौलाना आज़ाद या जाफर इकबाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? आपका ए वाला ऑप्शन सैयद अहमद खान सही जवाब होगा। व्हाट इज चौरी चौरा इंसिडेंट रिलेटेड टू? व्हाट इज चौरी चौरा इंसिडेंट रिलेटेड टू? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की विभाजन के से संबंधित है, स्वदेशी, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन या जालियनवाला बाग। आपका चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द सिविल वॉर लास्ट इन इंग्लैंड? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द सिविल वॉर लास्ट इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7, 9, 12 या 15? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो सही जवाब होगा आपका ए वाला ऑप्शन, 7 वर्ष तक चला था, 7 years। हु फाउंडेड द गुप्त समाज? हु फाउंडेड द गुप्त समाज? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, या गुप्त समाज की संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त गुप्त समाज के संस्थापक थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास? ये मद्रास शहर की बात पूछ रहा है। हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास? मद्रास की संस्थापक कौन थे? वास्को डा गामा, वारेन बफेट, फ्रांसिस डे या रॉबर्ट क्लाइव? मद्रास की संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, फ्रांसिस डे थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा? कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा? कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नॉक, जॉन चाइल्ड, लॉर्ड कार्जन या रॉबर्ट क्लाइव? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? कलकत्ता के संस्थापक आपका ए वाला ऑप्शन, जॉब चार्नॉक थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली? हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के संस्थापक कौन थे? दिल्ली के संस्थापक कौन थे? महाराणा प्रताप, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या अनंगपाल तोमर? दिल्ली के संस्थापक कौन थे? महाराणा प्रताप, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या अनंगपाल तोमर? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, अनंगपाल तोमर दिल्ली के संस्थापक थे या फाउंडर थे। हु वाज द ऑथर ऑफ द ग्रामर बुक अष्टाध्याय? हु वाज द ऑथर ऑफ द ग्रामर बुक अष्टाध्याय? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्याय के रचनाकार कौन थे? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्याय के रचनाकार कौन थे? पाणिनि, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णु शर्मा जी? तो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, पाणिनि जी थे। इन विच प्लेस वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? इन विच प्लेस वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन किस जगह पर किया गया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन किस जगह पर किया गया था? कलकत्ता, ढाका, पेशावर या दिल्ली? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर हुआ था? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, ढाका में हुआ था। हु रोट वंदे मातरम? हु रोट वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद जी? तो इन चारों में से वंदे मातरम किसने लिखा था? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम लिखे थे। Who was the last ruler of लोधी डायनेस्टी? Who was the last ruler of लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी? लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? सही जवाब होगा आपका डी वाला ऑप्शन, इब्राहिम लोधी थे लोधी वंश के अंतिम शासक। What is the full form of WWW? What is the full form of WWW? WWW के फुल फॉर्म क्या है?
वर्ल्ड वाइड वेब, वेस्टर्न वर्ल्ड वेब या वर्ल्ड वेब वाइड। www. लिखते हैं ना हम लोग गूगल पर सर्च करने पर, वो www. का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म। तो सही जवाब क्या होगा आपका बी वाला ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? OMR की फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म क्या है या क्या होता है? आप लोग जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों को OMR शीट दिया जाएगा, तो वही OMR शीट का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR ऑनलाइन मार्क रजिस्टर, ऑफलाइन मार्क रजिस्टर, ऑप्टिकल मार्क रजिस्टर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन मार्क रजिस्टर, ऑफलाइन मार्क रजिस्टर, ऑप्टिकल मार्क रजिस्टर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो सही जवाब होगा OMR का फुल फॉर्म है आपका डी वाला ऑप्शन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। याद रखिए ये आप लोग वही OMR शीट पर लिखेंगे एग्जाम। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, राइन, दानूब या उरल? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, राइन, दानूब या उरल? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, वोल्गा है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डार्लिंग, मुरे, कूपर क्रीक या लसलन? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर बड़ी हुई है, लंबी होनी चाहिए। लंबी नदी कौन सी है? डार्लिंग, मुरे, कूपर क्रीक या लसलन? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, मुरे है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम है मुरे। चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ विच किंग? चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ विच किंग? चरक किस राजा का दरबारी चिकित्सक था? चरक किस राजा का दरबारी चिकित्सक था? बिंबिसार, बाबर, कनिष्क या अशोक? चरक किस राजा के दरबारी चिकित्सक था? बिंबिसार, बाबर, कनिष्क या अशोक? तो सही जवाब क्या होगा आपका सी वाला ऑप्शन, कनिष्क। Which one of the following is the oldest dynasty? Which one of the following is the oldest dynasty? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? गुप्त, मौर्य, कान्वा या कुशन? सबसे पुरानी या प्राचीन राजवंश कौन सा है? गुप्त, मौर्य, कान्वा या कुशन? तो इन चारों में से आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, मौर्य। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। When is रबी क्रॉप सीजन? When is रबी क्रॉप सीजन? रबी फसल का मौसम कब होता है? रबी फसल का मौसम कब होता है? आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर मई तक या जून से लेकर अगस्त तक? रबी फसल का मौसम कब होता है? रबी क्रॉप सीजन का मौसम आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। ये ठंडी महीने में होता है, इसमें पानी की जरूरत कम पड़ती है इस फसल में। In which field has हरि प्रसाद चौरसिया earned fame? In which field has हरि प्रसाद चौरसिया earned fame? हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? हरि प्रसाद चौरसिया जी ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? तबला बजाने में या गिटार बजाने में, फ्लूट प्लेइंग बांसुरी बजाने में या क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य? तो इन चारों में से हरि प्रसाद चौरसिया जी ने किस में ख्याति अर्जित की थी या प्रसिद्धि अर्जित की थी? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, फ्लूट प्लेइंग बांसुरी बजाने में, बांसुरी वादक थे वो। Which article deals with the prohibition of employment of children in factories etc? कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 24? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, आर्टिकल 24 या अनुच्छेद 24 से संबंधित है। Who is called the Saint of Simla? Who is called the Saint of Simla?
शिमला का संत किसे कहा जाता है? शिमला का संत किसे कहा जाता है? सत्यदेव, पूर्णानंद, ए.ओ. ह्यूम्स या सेंट माइकल? शिमला का संत किसे कहा जाता है? सत्यदेव, पूर्णानंद, ए.ओ. ह्यूम्स या सेंट माइकल? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, ए.ओ. ह्यूम्स, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। और यही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स थे कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर या संस्थापक भी यही आदमी है, आपका ए.ओ. ह्यूम्स, याद रखिए। फाउंडर ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? आपका ए.ओ. ह्यूम्स। इसे आपका सेंट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहा जाता है। ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से या क्रिकेट से? ईरानी ट्रॉफी आपका डी वाला ऑप्शन क्रिकेट से संबंधित है। कॉन्टिनेंटल कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सॉरी, कॉन्टिनेंटल नहीं, सेंटेनियल। सेंटेनियल कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सेंटेनियल कप किस खेल से संबंधित है? सेंटेनियल कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, बोट रेसिंग या क्रिकेट? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, वॉलीबॉल। ये इंडिया में है, विदेश में और एक है सेंटिनियल कप, उसका अलग है। हम इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं तो ये सेंटिनियल कप आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मानसरोवर? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मानसरोवर? मानसरोवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मानसरोवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, प्रेमचंद, विक्रम सेठ या अमीश त्रिपाठी? मानसरोवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, प्रेमचंद जी थे। हु इज द ऑथर ऑफ मालगुदी डेज? हु इज द ऑथर ऑफ मालगुदी डेज? मालगुदी डेज के लेखक कौन है? मालगुदी डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत, ताहिर काश्यप, आर.के. नारायण या अमीश त्रिपाठी? मालगुदी डेज का लेखक कौन है? चेतन भगत, ताहिर काश्यप, आर.के. नारायण या अमीश त्रिपाठी? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, आर.के. नारायण जी है मालगुदी डेज के लेखक। हु इज द राइटर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान? हु इज द राइटर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? आपका चार ऑप्शन है, अरुंधति रॉय, अमर्त्य सेन, खुशवंत सिंह या वल्लभ भाई पटेल? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? अरुंधति रॉय, अमर्त्य सेन, खुशवंत सिंह या वल्लभ भाई पटेल? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, खुशवंत सिंह जी ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा था। बानाभट्ट wrote which of the following books? बानाभट्ट wrote which of the following books? बानाभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? बानाभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कादम्बरी, धातुपद, आजादी या अध्यादेश? बानाभट्ट जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कादम्बरी, धातुपद, आजादी या अध्यादेश? तो सही जवाब होगा आपका ए वाला ऑप्शन, कादम्बरी लिखी थी बानाभट्ट जी ने। On which river is the Bhima project situated? On which river is the Bhima project situated? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका गोदावरी नदी पर, पावना नदी पर, तीस्ता नदी पर या झेलम नदी पर? आपका भीमा परियोजना आपका बी वाला ऑप्शन, पावना नदी पर स्थित है और ये महाराष्ट्र में है। Badrinath city is situated on the bank of which river? Badrinath city is situated on the bank of which river? बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे पर बसा है या स्थित है? बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है या बसा है? अलकानंद, गंगा, यमुना या गोमती? आपके बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, अलकानंद। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? श्रीनगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? श्रीनगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सतलुज, झेलम, नीलम या तावी?
सतलुज, झेलम, नीलम या तावी। तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, झेलम नदी के किनारे पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज, झेलम, गोदावरी या नर्मदा? ये नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा सतलुज नदी पर स्थित है ये। When is नेशनल वोमेन्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? जो भारत की बात पूछ रहे हैं, इन इंडिया। When is नेशनल वोमेन्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी, 13 फरवरी, 18 फरवरी या 21 फरवरी को? तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? इलेक्शन कमीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 312, आर्टिकल 324, आर्टिकल 332 या आर्टिकल 343? इलेक्शन कमीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी वाला ऑप्शन, आर्टिकल 324 या अनुच्छेद 324 से साथ संबंधित है। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आपका आर्य समाज के संस्थापक थे। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।